र रजनीकांत जी और सबको नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग समय निकाल कर मुझे और कबीर को सुनने के लिए यहाँ आए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आप देख सकते हैं या नहीं। जी, दिख रहा है। जी, बिल्कुल। तो अगर कबीर की बात करें तो एक हैं ऐतिहासिक कबीर, जो कि 15वीं सेंचुरी में रहे और एक हैं कबीर जो आज हम सबके भीतर खड़े हैं और हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे लिए कुछ 3 साल पहले तक जो कबीर थे, वो सिर्फ़ स्कूल की किताबों तक सीमित थे। हम सबने बचपन में कबीर के दोहे पढ़े थे। 3 साल पहले 2019 में रामजस कॉलेज में एक सेमिनार आयोजित हुआ था। इतिहास और साहित्य के डिपार्टमेंट ने शबनम बिरमानी जी को बुलाया था। वो एक फ़िल्म मेकर हैं और कबीर की गायक हैं। तो उन्होंने कुछ 1 घंटे या 2 घंटे के टाइम में जिस तरीके से कबीर को गाया, जिस तरीके से कबीर को हमारे सामने रखा, तो मुझे ऐसा लगा कि कबीर हमसे बात कर रहे हैं। हमारे बीच वो खड़े हुए हैं और हमें बोल रहे हैं कि जागो। वो कह रहे हैं कि हम सब सो रहे हैं और वो हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दिन से मेरा ये कबीर के साथ सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला सामाजिक तो है ही है। जो मैं अपने आस-पास सामाजिक और राजनीतिक चीज़ें देखता हूँ, उसमें तो कबीर दिखते ही दिखते हैं और साथ-साथ एक बहुत ही निजी सिलसिला है। तो आज मैं चाहूँगा कि इस सेमिनार के माध्यम से अ, अगर हम कुछ अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो वो ज़रूर एक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए हो, पर वो एक निजी परिवर्तन के लिए भी हो। तो तो कबीर के गानों में, कबीर की कविताओं में जो है अलग-अलग तत्वों का वर्णन होता है, अलग-अलग तरीके से। तो जो कि हमारे 5 तत्व हैं, तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से कबीर के उपन्यास में वो तत्व निकल कर आते हैं और वो हमें क्या समझाते हैं, उन चीज़ों के बारे में जो हम अपने आस-पास रोज़ाना देखते हैं, पर देख के भी अनदेखा कर देते हैं। तो पहला तत्व जो है, वो है पानी। तो कबीर हमसे कह रहे हैं, कबीरा कुआँ एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही तो भेद है, पानी सब में एक। अब ये कुआँ क्या है और ये पानी क्या है? ये जो कुआँ है, ये ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड रूपी कुआँ है और उस कुएँ के अंदर जो हकीकत है, वो उस हकीकत की एक बहुत ही विशाल ऊर्जा है। उस ऊर्जा में से हम सब प्राणी जो हैं, वो पानी भर रहे हैं। ये पानी क्या है? ये हमारे अंदर, हमारे भीतर जो हमारी रूह है, वो ये पानी है। और भेद कहाँ है? भेद है सिर्फ़ इस भांडे में। अब ये भांडा सिर्फ़ भौतिक नहीं है, ये भांडा सिर्फ़ शारीरिक नहीं है, ये भांडा जो है अमूर्त भी है, ये इनटैंजिबल भांडा है। जो हमारी एक धार्मिक पहचान है, वो भी एक भांडा है। जो हमारी एक जातिगत पहचान है, वो भी भांडा है। जो हमारी सामाजिक जो हमारा पद है, वो भी एक भांडा है। तो जो भेद है, वो इस भांडे में है। लेकिन फिर से कबीर कह रहे हैं कि क्योंकि हमने एक ही कुएँ से पानी भरा है और क्योंकि उस एक कुएँ में जो पानी है, वो समान ही है, तो हमारे अंदर भी जो पानी है, वो वही पानी है जो दूसरे के अंदर है। और आज जो हम हमारे समाज में अ, भेद देखते हैं एक धर्म की बुनियाद पे, एक जाति की बुनियाद पे, ये जो भेद है, ये इसी वजह से आता है क्योंकि हम अपने को दूसरे से परे समझते हैं
अपने भांडे की बुनियाद पे। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम जो हैं, हम ये भांडा नहीं है। हम भांडे के भीतर जो पानी है, हमारी पहचान वो होनी चाहिए। लेकिन किसी तरह बड़े होते-होते, समाज में रहते-रहते हमारी जो पहचान है वो हम उस बर्तन से जोड़ देते हैं। तो कबीर हमें उस बर्तन के बाहर, और जब मैं बाहर कहता हूँ मतलब उस बर्तन के भीतर भी देखने को कह रहे हैं, और हमें वही सेम पानी जो इस संसार में जो ऊर्जा है, उससे जुड़ने को कह रहे हैं। और ये जब हम जान लेते हैं कि हमारी जो पहचान है वो इस घट से, इस भांडे से कहीं गुना सूक्ष्म है। और जब मैं सूक्ष्म कहता हूँ, मेरा मतलब छोटी नहीं, पर वो सटल है। उसे पकड़ना, उसे जकड़ना इतना आसान नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि उस इस पानी से अपनी पहचान बनाना आसान है। वो स्टेप लेना भांडे से लेकर उस पानी तक मुश्किल होता है, क्योंकि जो मैं की भावना होती है, जो अहम की भावना होती है, वो बहुत ही ताकतवर होती है। उसकी जो जकड़ होती है, वो ताकतवर होती है। और हम जब अहम को नहीं रोकते हैं, तो वो अहम जो है वो अहंकार बन जाता है। तो जो अहम से अहंकार का जो की जो जर्नी है, का जो रास्ता है, हमें उसे अहम पर ही रोकना है। और इनफैक्ट कबीर तो कहते हैं कि हमें अहम भी नहीं करना, हमें वो मैं की भावना भी नहीं लानी। तो अगर हमें हमारे आस-पास जो हिंसा हो रही है, जो भेद हो रहा है, अगर उसे रोकना है, तो उसे रोकने के लिए हमें पहले अहंकार को रोकना है। और अहंकार कैसे रुकेगा? जब अहम रुकेगा, जब मैं की भावना रुकेगी, जब हम अपनी पहचान को भांडे तक सीमित नहीं नहीं रखेंगे। जब हम अपनी पहचान को जो भीतर जो पानी है, उससे बनाएँगे। तो इस तरीके से हमें कबीर जो है पानी तत्व के बारे में समझाते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ से आगे चलते हैं, तो हमें दिखता है अग्नि तत्व। तो कबीर जो है वो कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनों चले हमारे साथ। अब यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि तुमने वो पानी से पहचान तो कर ली, पर अब अगर तुम्हें उस अगम अगम पाथ पे चलना है, अगर तुम्हें उस अगम राह पे चलना है, अगर तुम्हें कबीर के साथ चलना है, अगर उस सच्चाई की राह पे चलना है, तो अपना जो घर है, उसे फूकना होगा। अब ये घर क्या है? ये घर हर वो चीज़ है जिसे हम अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं और उससे अपनी पहचान करते हैं। ये घर वही भांडा है जिसके भीतर कबीर हमें देखने को कह रहे हैं। और यहाँ कबीर कह रहे हैं कि उस घर को फूँक दो, उस घर का विनाश कर दो। जब तक उस अहम का, जब तक उस मैं का, जब तक मेरी ये पहचान का कि हाँ, मैं एक हिंदू हूँ, हाँ, मैं एक अपर कास्ट हूँ, या जब तक वो पहचान को हम नहीं फूकेंगे, तब तक हम कबीर के साथ उस राह पर नहीं चल सकते। क्योंकि इस पहचान की वजह से ही हमारे अंदर वो भावना आती है कि मैं दूसरे से अलग हूँ, मैं जो हूँ दूसरे से अच्छा हूँ, मैं जो हूँ दूसरे से बेहतर हूँ, दूसरा मेरे जितना अच्छा नहीं है, मुझे राज करना है, मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, देश मेरे तरीके से चले। तो ये सब मैं की भावना है। और इस मैं की भावना से ही हम सच्चाई से दूर जाते हैं। और अगर आप देखिए तो कबीर कहाँ खड़ा है? यहाँ कबीर बाज़ार में खड़ा है। कबीर किसी मंदिर में नहीं खड़ा, कबीर मस्जिद में नहीं खड़ा, कबीर किसी आश्रम में नहीं खड़ा, कबीर बाज़ार में हमारे बीच खड़ा है। क्योंकि ये जो हमने घर बनाए हुए हैं, ये घर हमने बाज़ार के बीचों-बीच ही बनाए हुए हैं। तो कबीर हम सबके बीच खड़े होके हमें कह रहा है कि अपने घर को फूँक दो। और दोबारा से मैं ये कह रहा हूँ कि ये फूँकना आसान नहीं है।
अपने घर को फूँकना मुश्किल है क्योंकि जो हमारा घर है, जो हमारी मैं की भावना है, जो भी हमारी पहचान है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो जातिगत है, चाहे वो पदवी है, तो वो हमें एक सुरक्षा की भावना देती है। पर कबीर कह रहे हैं कि ये जो सुरक्षा की भावना है, ये बहुत ही ये बहुत ही छोटे समय के लिए है। अगर हमें वो लंबी राह पे चलना है जो सच तक जाती है, तो हमें इस इस छोटी सुरक्षा की भावना से निकल कर जो है अपने घर को फूँक कर कबीर के साथ अगम पंथ पर चलना होगा। तो इस तरीके से कबीर हमें जो है अग्नि तत्व के बारे में बताते हैं। इससे जब हम आगे चलते हैं, तो अब कबीर हमें एक सरल सा रास्ता बताते हैं वायु तत्व के द्वारा। कबीर कहते हैं, "श्वासा कीकर सुमिरनि और कर अजपा कुजा, परम तत्व हृदय धरो, सो हम आपो आप।" तो अब जब हम जप की बात करते हैं, तो जप हमारे दिमाग में क्या आता है कि माला फेरना, जप करना या फिर मुँह से जप करना। अब यहाँ पे जो कबीर जप की बात कर रहे हैं, वो एक अजपा जाप की बात कर रहे हैं, जो बिना जपे जाप हो। अब बिना जपे जाप कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे जो जप है, वो जप हर उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, हर उस चीज़ को के बारे में बात कर रहा है, जो कि हम धर्म के नाम पे एक बाहरी चीज़ करते हैं। जो भी हम दिखाते हैं, जो भी हम निशानी करते हैं, जिसकी भी आवाज़ आती है, जो दिखता है, तो कबीर कह रहे हैं कि ऐसे सुमिरनी करो, जिसमें जो जाप है वो अजपा हो, जिसकी आवाज़ ना आए, जो दिखे ना, जिसका झंडा ना हो, जिसकी ध्वनि ना आए, जो लाउड स्पीकर पे ना हो। तो अब यहाँ पे कबीर कहना ये चाह रहे हैं कि हम अक्सर जब भी धर्म की बात करते हैं और तो उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो एक बाहरी बाहरी रीति-रिवाज़ों को जो है पूरा करने में काफ़ी हद तक होती हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि ये जो हमारी खोज है, उस हकीकत को हमसे बाहर खोजने की, उसे मंदिर में खोजने की, उसे मस्जिद में खोजने की, उसे तीर्थ में खोजने की, उसे अ, गंगा जमुना में खोजने की, वो जो हमारी खोज है, वो कह रहे हैं कि अगर तुम उस सब के बजाय सिर्फ़ अपने श्वासों की माला को फेर लोगे, सिर्फ़ अपनी श्वास की सुमिरनी कर लोगे, तो सोहम आपो आप, मतलब हम खुद में ही, आपो आप में ही उस सोहम को, उस हकीकत को ढूँढ लेंगे। तो ये कबीर हमें बहुत एक सरल रास्ता बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें हकीकत को या उस सच्चाई को ढूँढने के लिए अपने घर से भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठ के भी जो है मुँह से शब्द निकालने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ़ श्वासों की सुमिरनी करके जो है उस हकीकत को पा सकते हो। और अगर आज हम देखें हमारे आस-पास, तो ये श्वासों की सुमिरनी कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। श्वासों पे ध्यान कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। अगर हम एक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं, तो धर्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बाहरी पहचान के बारे में बन गया है कि झंडे कहाँ लगाने हैं और झंडों का जो है रंग क्या होना चाहिए और मंदिर कहाँ बनाने हैं और सिर्फ़ इस बारे में बन गया है ना धर्म। लेकिन ये हमारा संप्रदाय नहीं है। हमारा संप्रदाय वो है जिसमें सिर्फ़ श्वास की सुमिरनी करके हम हकीकत को पा सकते हैं। तो कबीर हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जो मतलब और आप देखिए कि ये जो कबीर ने 400-500 साल पहले बात करी, वो आज
कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है, मतलब समय कितना कम बदला है। और तो यहाँ पे कबीर हमें वही कह रहे हैं और कि हम जो है इस बाहरी दिखावे को छोड़कर धर्म को और उस सच्चाई को अपने भीतर ढूँढें और वो परम तत्व को अपने अंदर जो है महसूस करें। अगर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं वायु तत्व से, तो हमें आकाश तत्व मिलता है। और आकाश तत्व जो है वो सिर्फ आकाश की, आसमान की बात नहीं करता। आकाश तत्व जो है वो हर जगह पे प्रेजेंट है, हमारे अंदर, हमारे बाहर। तो आकाश जो है वो सिर्फ ऊपर नहीं है, आकाश जो है वो कण-कण में बसा है, तो ये उस आकाश की बात है। तो यहाँ कबीर कहते हैं, "अनल अकासा घर किया, मद्धि निरंतर बास, वसुधा व्योम बिरकत रहे, बिना ठोर विश्वास।" तो वो एक पंछी की बात कर रहे हैं, जो कि आकाश में अपना घर बना रहा है। और आकाश में वो घर तो बना रहा है, लेकिन वो किसी पेड़ के ऊपर अपना घर नहीं बना रहा। वो धरती और स्वर्ग, वसुधा और व्योम, उसके बीच में कहीं पे अपना घर बना रहा है। और अब ये घर कैसा है? ये घर कहीं टिका नहीं हुआ। आप देखें, ये जो पक्षी है, ये सिर्फ उड़ रहा है और उस उड़ान में ही इसका घर है। तो कोई ठोर नहीं है इस पक्षी के पास। तो कबीर कह रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम में इतना साहस है कि हम बिना ठोर के विश्वास रख सकें? बिना ठोर विश्वास, कि हम विश्वास तो रखें हकीकत पे, सच्चाई पे, ऊर्जा पे, लेकिन क्या हमारा विश्वास इतना ताकतवर है कि वो बिना ठोर के टिक सके? वो बिना भौतिक बुनियाद के, बिना जो है एक फिजिकल बुनियाद के टिक सके? क्या हमारा विश्वास इतना ताकतवर है? क्योंकि जब हमारा विश्वास किसी ठोर के ऊपर टिक जाता है, किसी बुनियाद के ऊपर टिक जाता है, जो कि मटेरियल होती है, जो कि भौतिक होती है, तो जब वो ठोर चला जाएगा, जब वो चीज़ चली जाएगी, तब उस विश्वास का क्या होगा? और जितनी भी हिंसा होती है, जितनी भी हिंसा आज हो रही है, वो सब हिंसा इसी ठोर के ऊपर हो रही है। अगर हमारा विश्वास बिना ठोर के होगा, तो वो हिंसा की बात ही नहीं आएगी। तो कबीर हमें उस पक्षी की तरह बनने के लिए कह रहे हैं, जिसमें विश्वास तो है, जो उड़ तो रहा है, जिसका घर तो है, लेकिन उसका घर जो है, वो वसुधा और व्योम के बीच में है। तो क्या हम वैसा विश्वास रख सकते हैं? कबीर हमसे पूछ रहे हैं। अब हमने जो 4 तत्व अभी तक देखे, तो इसके अंदर कबीर ने हमें बार-बार एक ही बात बोली कि अपनी पहचान जो है, वो अपने घट से, अपने बर्तन से, अपनी सामाजिक, अपनी राजनीतिक, अपनी धार्मिक जो है पहचान के बियॉन्ड बनाओ। अपने घट के भीतर देखो और जो पानी सबके अंदर है, उसे पहचानो। लेकिन जब हम सामान्य दुनिया की बात करते हैं, जब हम आज की दुनिया की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो घट है, ये जो पहचान है, इसका वजूद नहीं है। अगर हम समाज में देखते हैं, तो हमें एक धार्मिक असमानता दिखती है, हमें एक जातिगत असमानता भी दिखती है। तो कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि हम सबकी जो सामाजिक जो स्थिति है, वो सामान्य है, कि हम सब जो हैं वो जैसे, मतलब कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि हम सब हम सब एक एक व्यक्तिगत रूप में समान हैं। कबीर ये कह रहे हैं हम अंदर से समान हैं। तो अब जो हमारा व्यक्तिगत रूप है, जो हमारा घट है, हमें उससे क्या करना चाहिए? हमें उसके साथ किस तरीके से जीना चाहिए? क्योंकि कबीर ने तो कह दिया कि जो है घर को फूँक दो और भांडे को तोड़ दो, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पा रहे ना, और ऐसा हम कर नहीं सकते।
क्योंकि हमें उस पहचान के साथ जो है जीना है। तो अब उस बारे में कबीर पृथ्वी तत्व को लाके हमें क्या बताना चाह रहे हैं वो देखते हैं। तो कबीर कह रहे हैं, जाघट प्रेम ना संचरे, सोघट जान मसान, जैसे खाल लुहार की, सांस ले तू बिना प्राण। तो अगर वो घट है भी, अगर वो भांडा है भी, अगर वो पहचान है भी, तो वो पहचान ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर प्रेम का संचारण हो। तो कबीर हमें ये कह रहे हैं, तो कबीर ने पहले तो बोल दिया कि जो है घट के भीतर देखो, घट को तोड़ दो, घट को फूंक दो। लेकिन घट तो है ना हमारे पास पहचान तो है। तो ये पहचान वो कह रहे हैं कि ऐसी हो जिसमें प्रेम का संचारण हो, और अगर प्रेम नहीं है उस घट में, अगर प्रेम नहीं है उस पहचान में, तो वो जान एक मृतक शरीर, एक शमशान के बराबर है। जैसे खाल लोहार की, सांस ले तो बिना प्राण। तो कबीर हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि कि ये जो सामाजिक में, ये जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो हमने भेद बनाए हुए हैं, जिसके कारण आज हिंसा होती है, आज एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है धर्म के बारे में इस तरीके से बात होती है, जिसमें हिंसा का इस्तेमाल होता है, और जिसमें जो है एक बहुत ही कमजोर कमजोर, एक इनसिक्योर तरीके से धर्म के बारे में बात करी जाती है। तो कबीर कह रहे हैं कि हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय इतना कमजोर नहीं है कि हमें जो है एक बाहरी रिवाजों से और हिंसा के माध्यम से जो है उसका प्रचारण करना पड़े और उस तक पहुंचने की उम्मीद करनी पड़े। वो कह रहे हैं कि हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय बहुत सूक्ष्म है, जिसे हम अपने घट में रहकर ही जो है, सिर्फ अपने श्वासों की सुमिरनी करके ही पा सकते हैं, उस हकीकत को पा सकते हैं। और अगर मैं फरीद अयाज, जो एक पाकिस्तान के कव्वाल हैं, उनके शब्दों में कहूँ, तो कबीर जो है एक कॉन्सेप्ट है, कबीर एक विषय है, कबीर एक ऐतिहासिक जो है वो फिगर की जगह मैं उन्हें एक विषय के रूप में मानता हूँ। क्योंकि जब मैं कबीर को एक विषय के रूप में देखता हूँ, तो मुझे हर चीज में कबीर दिखता है। मुझे मेरे हर कार्य में, हर समाज की स्थिति में जो है कबीर खड़ा हुआ दिखता है, और मुझसे पूछता हुआ दिखता है कि ये जो तुम कार्य कर रहे हो, इसमें मैं की भावना है। ये जो तुम कार्य कर रहे हो, ये तुम अपने घट के साथ पहचान करके कर रहे हो, और ये तुम्हें सच्चाई से दूर लेके जा रही है। तो इस तरीके से जो है कबीर हमें आजकल एक रहने की एक एक सिद्धांत देते हैं कि किस तरीके से जो है हम ये अहंकार और आडंबर और ये अहम की धर्म से हटकर एक जो है सूक्ष्मता और प्रेम की तरफ जा सकते हैं, एक सामाजिक रूप से। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत ही तरलता सरलता के साथ जो कबीर की वाणी को आपने यहाँ पर रखा, जो मूलतः जो तरल और सरल है, उसे और दिलों तक और दिमाग तक पहुंचाने का बहुत ही एक अच्छा प्रयास आपके माध्यम से यहाँ पर हुआ। मैं दो सवाल यहाँ पर लेकर आपके सामने आया हूँ। एक है कि जो कबीर की वाणी का जो आपने यहाँ समझाते हुए जो कहा, तो संगम का विचार है, सबको मिलाकर सबके साथ जुड़कर एक संगम की विचारधारा को ये आगे लाता है, और उसके साथ साथ अद्वैत कि हम और अन्य में कोई फर्क नहीं है, अद्वैत की भी भावना का संदेश इस माध्यम से, इस आज के वेबिनार के माध्यम से रखा। तो इस संदेश को जन जन तक, मन मन तक हमें कैसे हम लेके जा सकते हैं, ये एक थोड़ा एक संगठनात्मक एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। और दूसरा जो सवाल है वो ये है कि कबीर एक विचार है, और कबीर
ये सबको जोड़ता है, ये किसी से हटा हुआ नहीं है। थोड़ा टेक्नोलॉजी की भाषा में बोलूं तो ये दिस इज सॉफ्टवेयर। एक इसे हम कैसे इंस्टॉल करें वातावरण में, और हमारी सबकी आचार विचार व्यवहार और उच्चार में इसके लाने के लिए, इसमें लाने के लिए जो रोड़े हैं, जो राइटिस्ट विचारधारा जो है, जो संगम से हटा कर ले जाती है और प्रतीकों के पास ले जाती है, जो मिलने के लिए नहीं, जो द्वैत करती है और कई वो स्थापित कर देती है, कई मंदिरों में, कई और तीर्थ स्थलों में। तो ये जब होता है तब जो अद्वैत वाला, संगम वाला और जो विचारधारा वाला सॉफ्टवेयर वाली चीज कहते हैं, हम उसको, उससे हम दूर जाते हैं। तो आज जो चल रहा है वो विपरीत चल रहा है। तो इस विपरीत को हम फिर से इस भाव संगम के लाने की तरफ, दिशा में लाने की तरफ क्या कर सकते हैं, ये दो लोगों के जन जन मन मन तक और आचार विचार व्यवहार उच्चार के साथ साथ आज जो चैलेंज है, ये तीसरा सवाल उसी में है कि इस चैलेंज को हम कैसे इससे निपटे। ये 3 सवाल मैं आप एक अभ्यासक के नाते आपको संगठन के माध्यम से पूछना चाहता जी, शुक्रिया। अम, तो पहला सवाल कि हम एक संगठन के तौर पे जो है जन जन तक कैसे कबीर का जो मैसेज है उसको लेकर जाएं। तो और साथ ही साथ हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं कबीर को अपने निजी सर्कल में और अपने आसपास के लोगों तक ले जा पाया, वो था अ, महज 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 बातचीत के माध्यम से। तो लाइक मेरे मेरे घर में भी जब भी मेरे माता पिता के साथ जो है राजनीतिक विषयों पे बात होती है, सामाजिक विषय पे बात होती है, तो अ, क्या होता है कि हम जब भी राजनीतिक विषयों पर भी बात करते हैं, और चाहे हम एक प्रोग्रेसिव वर्सेस जो है एक कंजर्वेटिव विचारधारा के बीच में जब दो लोग बात करते हैं, तो जो एक प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग भी होते हैं, जब वो भी अपना एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो उनके अंदर भी एक मैं की भावना आ जाती है। तो वो भी जो है, वो विचारधारा रखते हुए, उस आर्ग्यूमेंट को रखते हुए अपने को दूसरे से परे समझते हैं। तो मैं भी उस स्थान पे था कुछ समय पहले तक, जहाँ पे जब मैं खुद को एक प्रगतिशील इंसान समझ रहा था, तो मैं जो जो लोग दुई की भावना को समाज में बो रहे थे, उनको अपने से अलग समझता था। तो जब हम दूसरे को अपने से अलग समझते हैं, तो हम हमारे और उनकी जो विचारधारा है, उसमें एक समानता और उसमें एक जो है ब्रिज बनाने का जो मौका है, वो खो देते हैं। तो अब जब मैं अपने पेरेंट्स से या अपने आसपास जिन लोगों से बात करता हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझसे अलग सोचते हैं, जो कि उस प्रगतिशील तरीके से नहीं सोचते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समझूं कि उनकी जो सोच है, वो उनके अहम के, उनके मैं के किस रूप से आ रही है। और जब मैं वो समझ लेता हूँ, तो और अगर हम एक संगठन, एक संगठित तौर पे बात करें कि हम एक बड़े रूप पे किस तरीके से लोगों को जो है आत्मचिंतन कराएं। तो अगर हम उस मैं की भावना के ऊपर अगर लोगों को आत्मचिंतन कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा ये जो विचार है, ये जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, या ये जो तुम्हारी दुई की भावना है, ये जो तुम्हारी भावना है जिसे जिससे तुम अपने आप को दूसरों से अच्छा समझ रहे हो, तो ये दुई की भावना कहाँ से आ रही है, और तुम्हारे अंदर तुम्हारे मैं का ये कौन सा स्वरूप है। तो जब हम इस तरीके की क्वेश्चनिंग करते हैं, जब हम एक सामने बैठे इंसान को, या एक सामने बैठे जनता को, लोगों को, उनको एहसास दिलवाते हैं कि उनकी जो विचारधारा है, वो उसका जो मूलधार है, वो उनकी मैं की भावना है। क्योंकि काफी बार ये मैं की भावना जो है, ये साफ साफ दिखती नहीं है हमें। जब भी हम एक विचारधारा को जो है फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें उस विचारधारा में जो है तर्क दिखता है, और वो तर्क उनको भी दिखता है जो दुई की भावना का, जो दुई की भावना के बीज बोते हैं। लेकिन जब हम उनसे ये सटीक सवाल करते हैं
कि ये जो विचारधारा है, इसमें ये मैं की भावना कहाँ से आ रही है। और जब वो खुद आत्मचिंतन करते हैं, तब जो है हमारी और उनकी विचारधारा के बीच में एक जो है ब्रिज बन जाता है। और ये ब्रिज मैंने बनते हुए देखा है अपने आसपास। तो मेरे हिसाब से ये एक सबसे सरल तरीका है जो कि कबीर की बातों को लोगों तक पहुंचाने का, एक बड़े पैमाने पर। और जो दूसरा सवाल था कि इस सॉफ्टवेयर को हम जो है कैसे इंस्टॉल करें अ, अपने आसपास, अपने समाज में। तो मेरे हिसाब से जो जो मुझ में जो परिवर्तन आया था स्वयं में, क्योंकि अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी, जब मैंने रामजस कॉलेज में जो है अपनी शिक्षा की शुरुआत करी थी, तो ये जो मैं की भावना है, ये मेरे अंदर भी भरी हुई थी। मैं भी उन्हीं लोगों की तरह सोचता था जिन्हें आज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और सिर्फ और सिर्फ मुझ में ये परिवर्तन इसीलिए आ पाया क्योंकि मेरे कॉलेज में ऐसे लोग थे जिन्होंने वो समझा कि मेरी जो विचारधारा है वो किस वजह से आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो किस एक्सपीरियंस की वजह से आ रही है। तो वो जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने वाली बात है, तो उसमें मेरे हिसाब से सबसे जो सरल तरीका है वो है अ, संगति का। और दूसरा, क्योंकि कबीर भी जब बात करते हैं, जब वो एक साधु की बात करते हैं जो कि सच का सीकर होता है, जो सत्य का सीकर होता है। तो जैसे अब मैंने बताया कि शबनम बिरमानी हमारे कॉलेज में आई थी, और जब से उन्होंने कबीर को जिस तरीके से रखा, उसके बाद से मुझे कबीर एक अलग तरीके से दिखने लगे। तो अगर हम इस तरीके के एक एक कवियों के तौर पे, और एक जो है गानों के तौर पे कबीर को वापस ला सकते हैं, क्योंकि अभी काफी लोग वो कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कंटेम्पररी जो कल्चर है, उसमें कबीर वापस आ जाते हैं। क्योंकि मुझे जो लगता है कि जो गैप है, वो गैप इसलिए है क्योंकि कबीर को जो दुनिया है वो दोहों तक सीमित रखती है, लेकिन कबीर जो है वो हमारी रोजाना के बारे में बात करते हैं, बाजार में खड़े होके। तो अगर उस दोहों से निकाल कर हम जो है कबीर को गानों के माध्यम से, जैसे कि अब ये प्रहलाद टिपनिया जी और शबनम बिरमानी जी जो कबीर को गाते हैं, अगर हम उसके माध्यम से कबीर को लोगों तक ला सकते हैं, जिसमें लोग साथ में बैठकर जो है कबीर के विचारधारा पर, उनके गानों पर झूम सके, और उससे जो है आप जैसे आपने कहा इंस्टॉल कर सके, अपने अंदर इम्बाइब कर सके, तो आई थिंक ये एक बहुत ही एक कॉन्क्रीट तरीका है जिससे मैं समझ सकता हूँ कि कबीर जो है वो दुनिया तक पहुंच सकते हैं। जी, आज के हालात को लेकर भी मेरा एक सवाल था, मगर उसके साथ में और एक चीज जोड़ते हुए मैं सवालों का सिलसिला यहाँ पर इस सवाल से खत्म करना चाहूंगा। वास्तव में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन भी सभी लोगों के साथ जुड़ मिलकर काम करने का एक प्रयास है, और उसके लिए विकेंद्रीकृत समाज का एक सपना देखती है, जिसमें सभी के पास सत्ता हो और सब लोग मिलकर फैसले करें। इस तरीके का काम हम राजनीति के तौर पर कर रहे हैं, जो एक स्पिरिचुअल भी अपने आप में एक काम है। ये जो आज सेंट्रलाइज करने की जो प्रयास हो रहा है, तो उसको विकेंद्रित जब देखते हैं, जब संगम अद्वैत की तरफ देखते हैं, तब कबीर हमें और भी करीब के लगने लगते हैं। मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या वजह है कि जो कबीर की जाति कोई नहीं पूछता, कबीर क्या धर्म, कौन धर्म के है, ये नहीं पूछते। बस कबीर इतना ही एक नाम जो है वो एक एक अलग एक एहसास देता है, सबको साथ लेके चलने का एक एहसास देता है। उनकी उनका मंदिर है कि उनकी मजार है, उनका जन्म स्थल कहाँ हुआ, इसके बारे में किसी से आमतौर पर सार्वजनिक सामाजिक समझ में कोई लेना देना नहीं, पर कबीर बोलने के बाद एक भाव उत्पन्न होता है। तो ये ऐसा क्या कारण है कि जो किसी प्रतीक का या किसी मूर्ति का या किसी भौगोलिक जगह का वो मोहताज नहीं है,
ये एक मेरा सवाल है, और उस सवाल के साथ साथ आज केंद्रित जो चीजें हैं उसको लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम कबीर जी की वाणियों का और इस विचार का, और जो एक हमारी धरोहर है जिन्होंने कबीर जी ने उसको समेटा है, इस धरोहर को हम कैसे उस दिशा में ले जा सकते हैं, ये अंतिम प्रश्न है। जी, जी। तो अ, अभी कल ही मैं फरीदुद्दीन अयाज जी को सुन रहा था, और वो गा रहे थे तो वो बोल रहे थे, जो पानी के नाम को पानी जाने वो नादानी है, जो पानी के नाम को पानी जाने वो नादानी है, पानी पानी रटता जाए, प्यासा ही मर जाए। तो जब हम कबीर की बात करते हैं ना, और अगर उसे हम कंपेयर करते हैं बाकी फिगर्स से हिस्ट्री में, तो वो जो फर्क आता है जो आप कह रहे हैं वो भाव में, वो इसलिए आता है क्योंकि जब हम कबीर को सुनते हैं तो हमें कबीर का नाम से ज्यादा जो रस है उनकी बातों में, वो सुनाई देता है। तो यहाँ पे वो नादानी हो नहीं पाती। इन जनरल अगर हम देखें, अगर हम अपने ये धार्मिक विषय में अगर बात करें, तो जो नाम का प्रचारण है, और कौन कहाँ पैदा हुआ, कौन कब पैदा हुआ, और जो जहाँ पैदा हुआ उसकी जन्म स्थान के ऊपर जो हिंसा है, वो सब कबीर में नहीं है, क्योंकि क्योंकि कबीर की जो शिक्षा है, जो उन्होंने सिखाया है, उसका रस बहुत भावात्मक है। तो वो नाम वाली नादानी यहाँ नहीं हो पाती। और दूसरी जगह जो है, हम नाम को रटते रहते हैं, वो नाम कहाँ से आया और उसका जन्म स्थान क्या था, और उस जगह पर जो है हम प्यासे मर जाते हैं। और अगर मैं एक ये सेंट्रलाइजेशन या एक उसकी बात करूं कि जिसमें हम सबको एक ही विचारधारा में जो है बांधने की जो एक कोशिश की जा रही है काफी समय से, तो इसमें कबीर इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि कबीर जो है वो कहते हैं कि आप विचारधारा से आइडेंटिफाई मत करो, आप विचारधारा में अपनी पहचान मत बनाओ, आप उसमें अपना घर मत बनाओ। क्योंकि वो जो घर जो हैं वो हर सदी में बने हैं, वो जो शॉप्स हैं, वो जो दुकानें हैं विचारधाराओं की, धर्म की, वो हर सदी में बनी हैं और फिर वो उजड़ गई हैं। तो जब मैं आज की इस ये एक समान विचारधारा में हम सबको लीन करने की कोशिश को देखता हूँ, तो मुझे उसमें एक होप दिखती है, एक एक होप दिखती है, क्योंकि कबीर की, क्योंकि कोई भी, जैसे कबीर ने एक बिना ठोर विश्वास की बात करी, कि कोई भी किस्म का विश्वास जो जो हमें एक ठोर की बुनियाद पे रखने को कहा जा रहा है, या फिर हम सबको ऐसा सिखाया जा रहा है, या हमें उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करी जा रही है, तो वो जो ठोर है वो कभी ना कभी जो है टूटेगा, वो ठोर कभी ना कभी उजड़ जाएगा, वो ठोर कभी ना कभी नहीं रहेगा। तो वो जो परिवर्तन है वो आएगा। तो मुझे जो है कबीर को पढ़ के उस चीज में होप दिखती है कि ऐसे काफी लोग हैं जो कि इस बिना ठोर विश्वास की राह पर चल रहे हैं, और जब उन ठोर वाले लोगों का जो ठोर है वो चला जाएगा, तो जिन लोगों का विश्वास बिना ठोर के था, सिर्फ उन्हीं लोगों का जो है विश्वास रह जाएगा। तो ये मुझे कबीर से जो है प्रेरणा मिलती है आजकल के समय में। बहुत बहुत जी धन्यवाद। मैं अब राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय मीनाक्षी जी से अनुरोध करता हूं कि आज के इस वेबिनार का समापन करें। जय जगत सभी साथियों को। और सबसे पहले तो जगा भारत और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से मैं यश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सरलता के साथ
कबीर के फलसफे को यहाँ रखने की कोशिश की और उसे एक वो रूप दिया जिस रूप में हम अपने पूरी उत्पत्ति को देखते हैं और जिस सहजता के साथ उन्होंने उसको संवाद के तौर पर हमारे साथ अपने अनुभव को बांटा, मैं उसके लिए उनकी बहुत आभारी हूँ। कुछ सालों पहले, रादर कुछ दशकों पहले, एक धर्म संसद हुई थी। आजकल के तथाकथित संसदों की तरह नहीं, जिसमें धर्म कहीं से कहीं तक भी नहीं था, ऐसी नहीं, लेकिन एक वास्तविक धर्म संसद शिकागो में आयोजित हुई और उसमें एक युवा संत ने संबोधन में क्या कहा इसके विषय में हम सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि कुएं के मेंढक को कितनी भी कोशिश करें समझाने की कि सागर कितना गहरा होता है, उसके लिए समझना बहुत मुश्किल है। सागर के मेंढक ने जब उसे बताने की कोशिश की तो कि वो सागर कितना बड़ा होता है, तो कुएं के मेंढक ने कहा कि अच्छा कुएं जितना बड़ा होता है, क्योंकि उसने अपने आप को एक कारागार में डाल लिया। तो ये जो विचारधारा है वो वैसा ही कुआं होता है और उसकी कैद में जब हम आ जाते हैं तब हम अपने भीतर के अन्यपन से मुक्त नहीं हो पाते। और हमारी तहजीब की खासियत ये है कि वो अनेकत्व में एकत्व को प्रकृति मानती है और हमें उस अन्यपन से लड़ने के लिए तैयार करती है। और अन्यपन से मेरा मतलब ये है कि वो अन्यपन बहुत तरह का हो सकता है। मैं किस तरह से पूजा करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं कुछ हूँ भी, इससे लेकर वो अन्यपन की शुरुआत होती है। और जब हम उस अन्यपन को कचोटने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत तरह की दीवारें और बहुत तरह के अवलंब लेती है। उसमें बहुत तरह के जनेऊ शामिल होते हैं। जनेऊ मतलब सिर्फ वो धागा नहीं, लेकिन उसमें आज के नए संदर्भ में और कई तरह के जनेऊ जुड़ते हैं और उनको हम कारण बनाते हैं अन्यपन को स्थापित करने का। और कबीर और उस समय के सभी लोग उस अन्यपन को चुनौती देते थे। तो क्योंकि निर्गुण की बात हुई, निर्गुण में कबीर कहते हैं कि जो उनके राम हैं वो घट घट में बसते हैं। तो निर्गुण के राम अगर घट घट में बसते हैं, और जैसा कि गांधी जी ने कहा कि उनके जो राम हैं वो दशरथ के बेटे नहीं हैं, वो सनातन अद्वितीय और अजन्मे हैं। तो इसलिए जब वो राम राज्य की भी बात करते हैं तो वो उस सत्य और वो जो अनादिकाल से चला आ रहा जो सत्य है, जो अकाल है, उसके आधार पर बने एक व्यवस्था की बात करते हैं और जिसमें कहीं ना कहीं संत रैदास जी के बिना गम के एक शहर की जो तलाश की वो बात करते हैं, बेगमपुरा, उसकी बात सामने आती है, जहां पर किसी में कोई भेद नहीं, जहां पर अन्यपन के लिए कोई मौका नहीं और जहां सब बराबर हैं। तो यश जी ने निर्गुण को बहुत खूबसूरती से यहाँ पर प्रस्तुत किया। समापन करते समय कुछ और उसमें मैं जोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जिस तरह से कबीर घट घट में राम बसे राम को देखते थे, उसी तरह से दो सगुण उपासना से जुड़े बड़े कवियों को की बात को भी मैं यहाँ रखूंगी। उनमें से एक की हर बात से हम सहमत नहीं हैं, कुछ बातों से तो बिल्कुल घोर असहमति है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से राम को लिखा है, राम के चरित्र का वर्णन किया है, वो वही उस अजन्मे राम से उन्होंने उसको उस प्रतीक के रूप में उस कहानी को लिखा। तो जब उन्होंने रामचरितमानस को लिखा तो उन्होंने एक प्रसंग दिया है कि वाल्मीकि से राम पूछते हैं कि अब मैं 14 साल कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि कहते हैं कि बहुत अनजान बन के पूछ रहे हो, तुम कहाँ नहीं हो, तुम कहाँ नहीं बसे हो, लेकिन अब पूछ ही रहे हो तो बता देता हूं, जिसके हृदय में काम नहीं
जिसके हृदय में क्रोध नहीं, जिसके हृदय में मद मोह द्रोह नहीं, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में सबके लिए बराबर से सम्मान है, जिसके हृदय में कोई माया नहीं है, जिसके हृदय में कोई अहम नहीं है, तुम वहीं तो बस सकते हो। जिसके हृदय में कोई कपट नहीं है, तुम वहीं तो बस सकते हो। उसके अलावा तुम कहीं बसने की सोचना भी मत, ये उनको कहते हैं। और ये तो एक सगुण उपासना का उदाहरण है। दूसरा, सूरदास जी को हम, उनकी लेखनी को हम सब जानते हैं। वो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता, एक आध्यात्मिक और खूबसूरत रिश्ता ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। और वो कहते हैं कि तुम मेरे अवगुणों को पर ध्यान मत दो भगवान, तुम मेरे अवगुणों पर ध्यान इसलिए मत दो कि तुमने समदर्शी होने का की प्रतिज्ञा ली है। तो जैसे जो है पारस लोहे और सोने को एक जैसा देखता है, जैसे सागर गंगा जल को और नाले को एक सा देखती है और सबको ग्रहण करता है, वैसे ही तुम्हें भी मुझे मेरे सत्य और असत्य दोनों के साथ ग्रहण करना चाहिए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सूरदास ये नहीं कहते कि फिर मतलब मेरे साथ बुरा होगा। वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे ऐसे ग्रहण नहीं किया तो तुम्हारी प्रतिज्ञा टल जाएगी, अब देख लो, परीक्षा तुम्हारी है, मेरी नहीं है, क्योंकि तुमने समदर्शी होना तय किया है। तो वहां से लेकर आज हम इतने हिंसा के वातावरण में हम कैसे पहुंचे, ये हमारे लिए एक ऐसा समय है जबकि हमको लगता है कि यही समय है जब ऐसा हुआ। अलग अलग समय पर वो लोग जिनका हकीकत पर विश्वास था, जिनका सत्य पर विश्वास था, उन्होंने उन ताकतों का सामना किया ही है जिनको लगता था कि अपनी प्रभुत्व संपन्नता को बचाना ही धर्म है। तो उसकी गाद को हटाना, अपनी अपनी प्रभुत्व संपन्नता जो कि भाषा के रूप में हो सकती है, धर्म के रूप में, जाति के रूप में, वर्ण के रूप में, प्रांत के रूप में, एजुकेशन के रूप में हो सकती है, लिंग के रूप में हो सकती है, उस प्रभुत्व संपन्नता की गाद, उसके ढकोसले को हटाना, ये हम लोगों का काम है। और इसीलिए ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के लिए भी महत्व की बात है। इसीलिए हम ग्राम सभा की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है, सब उसमें समाये हुए हैं। और इसीलिए हम ये भी कहेंगे कि विनोबा जी कहते थे कि ब्रह्म सत्य है और जगत स्फूर्ति है, लेकिन हमारे दौर के लिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है, मतलब सत्य धर्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सत्य ही सब कुछ है। लेकिन जो जगत है वो न तो मिथ्या है, न तो स्फूर्ति है, जगत निर्माण है। और उस निर्माण के काम के लिए इसीलिए हम अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं। और इसीलिए हमको कबीर, जो कि घट घट में बसे राम को देखते हैं, वो हमें प्रेरित करते हैं कि हम उस अन्यपन से लड़ें और अपने आप को टोटलिटी में देख सकें, अपने आप को किसी भी प्रकार के अन्यपन के पिंजड़े से, किसी भी प्रकार के कुएं से मुक्त होकर के देख सके और उस वर्चस्व को चुनौती दे सके जो कि अपने आप को धर्म के साथ जोड़ती है, लेकिन जिसमें धर्म की खुशबू नहीं है और जो धर्म से बहुत इतर है। और उसी गाद को हटाने में कबीर के 2.5 अक्षर प्रेम के हमें सहयोग देते हैं, ताकि हम प्रेम के साथ इस लड़ाई को लड़ सके। और यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। मैं अंत में वोट ऑफ थैंक्स के लिए, आभार प्रदर्शन के लिए हमारे साथी अक्षय समर्थ जी को यहाँ निमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने का मौका देने के लिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़ा सु पंडित पढ़े सु पंडित होए। आज यश चौधरी जी ने जिस तरीके से हमें 500-600 साल पहले संत कबीर जी ने लिखे हुए जो दोहे हैं उसका जो मतलब हमें समझाया और आज के जीवन में उसका रिलेवेंस जो हमें आज बताया,
जिस खूबसूरती से बताया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की अध्यक्षा मीनाक्षी जी नटराजन, हमारे उपाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी, इस वेबिनार को खूबसूरती से हमेशा संचालित करने वाले आशुतोष शिर्के जी, और हमारी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की पूरी टीम, गुजरात के हमारे स्टेट कन्वीनर रजनीकांत कर जी, और हमारी जगह भारत की पूरी टीम, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी श्रोताओं का, सभी जो हमारे वीडियो देख रहे हैं हमारे फेसबुक के माध्यम से और जूम के माध्यम से, आज जो हमें जो लोग सुनने आए हैं, देखने आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी से ये कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।